हेलो, गुड मॉर्निंग। आप सभी का स्वागत है इस क्लास में। हम आपके इसी का टॉपिक लेकर के आए सेट का, और सेट के कुछ क्वेश्चन लेकर के आए जैसे हम आज बताएंगे। मैं ये टाइमिंग शॉर्ट वजह की वजह से टाइम की कमी होने की वजह से ये बोर्ड पे, क्योंकि ये डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड है। इस पर पहले अगर हम क्वेश्चन लिख लेते तो ज़्यादा आसानी हो जाती है, टाइम भी हमारे लिए बचत हो जाती है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सेट में क्वेश्चन नंबर 1 लेकर के आए हैं। हमने आपको रूल बताई दिए कि कैसे विभाज्यता के नियम सारे बताई दिए गए। विभाज्यता के नियम में आज हमारा ये पहला क्वेश्चन है। संख्या कह रहा है कि ये क्वेश्चन नंबर 1 है, संख्या 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो हमने सबसे पहले आपको बता दिया, 4 से विभाज्यता का नियम भी बता दिया आपको हमने। तो 4 से विभाज्यता के नियम में क्या करता है, अगर 2 का विभाज्यता का नियम में क्या होता है, तो इसके लास्ट के डिजिट एक अंक को देखा जाता है, इसकी कम से एक अंक को देखा जाता है। अब 4 में क्या होता है, लास्ट के 2 डिजिट देखी जाती है। लास्ट में 2 डिजिट क्या हमारे पास, लास्ट में हमारे पास में 502789 में लास्ट की ये 2 डिजिट है, क्या है 89। अगर हम इसमें पूर्णतः कम से कम क्या जोड़ा जाए, अगर इसे 4 का डिवाइड करते हैं, इसमें 4 दूनी 8, ये कंप्लीट हो जाएगा, और ये 4 दूनी 8, एक बचेगा, एक बचेगा। तो 4 से विभाजित होने के लिए उस एक में क्या जोड़ा जाना चाहिए कि 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाना चाहिए। ये सपोज करो अगर 3 हम इसमें जोड़ दिया जाए तो कितना होगा, ये 92 हो जाएगा, 92 ये 4 से कंप्लीट विभाजित हो जाएगा। अगर ये इसमें कितना जोड़ दिया जाए, तो इसमें क्या जोड़ दिया जाए, 3 और जोड़ दिया जाए, 3 और जोड़ दिया जाए तो वो संख्या पूर्णतः 4 से विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे ही हमारे पास में अगला क्वेश्चन है, 803642 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि 11 से विभाजित हो है। मैंने 11 से विभाजिता के नियम के लिए बता दिया गया था। जैसे हमारे पास में ये संख्या है 803642, ये संख्या है, तो इसके में क्या करना चाहिए, यानी इसका 83 प्लस 4 प्लस 2, इसका फिर ये और ये संख्या, यानी 8 प्लस 3 प्लस 4, ये संख्या माइनस 0 प्लस 6, 0 प्लस 6 प्लस 2। इस वाली संख्या में से ये संख्या घटा देते हैं, या तो उसका घटाने के बाद 0 आना चाहिए या 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो वो संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। अब इन दोनों का ऐड करेंगे कितना आएगा, 8 3 11, 11 और 4 कितने हो गए 15, माइनस ये कितने हो गए 8, तो कितना बचा 7, कितना बच रहा 7 बचा है, 7 बचा 7। क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से, तो इसमें कितना जोड़ दिया जाए, 4 और जोड़ दिया जाए, कितना जोड़ दिया जाए, तो इसका 4 आंसर हो जाएगा। अब इसमें अगला क्वेश्चन हमारे 156 स्टार 942 में लुप्त संख्या ज्ञात करें, यानी स्टार की जगह क्या होगा जिससे ये 11 से पूर्ण विभाजित हो जाए। वही हमारे पास 11 का नियम है। 11 का नियम क्या है हमारे पास में, देखो ये संख्या है 156 स्टार 942, तो इसमें क्या करेंगे, देखो 1 6 9 और 2, उसके 5 स्टार और 4 ये ऐड कर देंगे, तो 1 प्लस 6 प्लस 9, तो ये हो गया प्लस 2, यानी 1 6 9 2, ये तो ऐड हो गया है ना, माइनस अब 5 स्टार और 4, 5 प्लस स्टार प्लस 4, कितना बच रहा है, ये कितने हो गए 7 7 और 9 16, 16 और 2 18, माइनस ये कितने 10 प्लस स्टार, 8 हो गया। अब 8 में से 10 की 8 बची, 8 में से ये कितना माइनस हो जाए, ये इसकी जब क्या जोड़ते हैं कि 0 हो जाए, किस क्यों कि या तो 0 होना चाहिए, 11 से 11 के मल्टीपल आना चाहिए। तो अगर 8 18 में से 10 गई तो 8 बची, 8 में से यहाँ स्टार के क्या आना चाहिए, स्टार की जगह अगर हम 8 रखें तो स्टार और 8 प्लस 10 ये 18 हो जाएगा, 18 में से 18 तो क्या बचेगा 0 बचेगा, क्या बचेगा, स्टार की जगह क्या रखें 8 रखें, सॉरी 8 रखें तो ये 0 आ जाएगा, तो क्या आ जाएगा आंसर हमारा, स्टार की जगह ये आ जाएगा। ठीक है, अब
4116 में से कम क्या जोड़ा जाए कि यह योगफल 8 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। मैंने आपको बताया था अगर 2 से विभाजिता का नियम देखना है तो एक ही डिजिट देखते हैं, 4 से विभाजिता का नियम देखता है तो उसके लास्ट के 2 डिजिट देखते हैं, अगर 8 के विभाजिता का नियम देखता है तो लास्ट की कितनी डिजिट देखते हैं, 3 डिजिट देखनी है कि वो पूर्ण से 8 से विभाजित हो रही है या नहीं। तो लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 116 है। क्या ये 8 से पूर्णतः विभाजित है? 8 का इसमें भाग देंगे, 8 एकम 8, 3 बचेंगे, 8 चौका 32, 36 हो गई। ये 8 से पूरा विभाजित नहीं जा रहा है तो इस 116 में क्या जोड़ा जाए जो 8 से पूरे विभाजित हो जाए। अब देखो इसका भाग दीजिए हम, तो 8 एकम 8, 3 बजे कितने हो, 36 हो गए। 36 में जा नहीं रहा, 36 में क्या जोड़ दिया जाए कि पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो इसमें क्या जोड़ दें, 4 जोड़ दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या जोड़ दिया, 4 और जोड़ दिया जाए। ठीक है, अगला हमारा निम्न में से कौन सी संख्या 24 से विभक्त हो रही। देखो हमने 2 से 9 का पढ़ा, 3 का पढ़ा, 4 का पढ़ा, 5 का पढ़ा, 6 का पढ़ा, 7 का पढ़ा, 8 का पढ़ा, 9 का और 11 के नियम पढ़े हमने। ठीक है, इसके बाद हमारे पास में आ जाए 24। भाई 24 से कैसे, अब 24 का तो नियम पढ़ा ही नहीं है, लेकिन 24 के लिए परेशान होने वाली बात नहीं है। हम 24 को ऐसे फैक्टर कर सकते हैं, 24 को प्राइम में, तो 2 इंटू को प्राइम में 3 इंटू 8, 8 या 24 होता है। अब हमने 24 को प्राइम फैक्टर हमने किए तो 3 और 8 आ गई। अब 3 का भी हमें नियम देखना है और 8 का भी नियम देखना है। सबसे मेन बात आ रही है कि हम 3 का अगर इसमें मल्टी भाग देंगे, इसमें 3 में तो कितना जाएगा। सब जो देखो 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग को 3 से विभाजित होना चाहिए। तो ये हमने पहला ही ऑप्शन ले लिया, 3 प्लस 5 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 1 प्लस 8, ये 8 और 7 15 है और एक 16, 16 और 8 24, 24। तो ये 3 से कट रहा है, ये तो 3 से तो हो ही रहा है। अब 8 का और चेक कर लेते इसी को, 8 का चेक करके लास्ट के 3 डिजिट क्या है, 718 है। भाग देंगे 8 का, 8 7 64 कितने बजे, 6 और एक 7 है ना, 78 हो गए। ये विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना। अब इस ऑप्शन को नहीं देखेंगे, अगला वाला ऑप्शन देखेंगे। 22 के लास्ट में 3 डिजिट है तो 3 से डिवाइड नहीं होगा। इसका लास्ट का 4 डिजिट है, अब इसे चेक करो, 4 है तो इसके क्या करने का, चेक करो। देखो 5 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 0 प्लस 4 कितना हो गया, 8 8 7 15 15 और 8 23 23 और 4 23 और 4 27, ये विभाजित हो रहा है। अब इसके 8 से चेक करते हैं, 804 है लास्ट की 3 डिजिट के, 804 बटे 8 करते हैं, 8 एकम, ये भागित नहीं हो रहा है तो ये भी नहीं हो जाएगा, ये भी नहीं हो जाएगा। ठीक है, ये तो है ये 0, ये तो होना ही नहीं है। अब लास्ट में हमारे पास क्या बचा, ये बचा, या तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है या तो लास्ट में यही बोल दीजिए। अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इसका बता देता हूं मैं। ठीक है, तो इसका हम 3 से डिवाइड करेंगे, डी वाले ऑप्शन को चेक करेंगे, 3 प्लस 1 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 3 प्लस 6, 4 तो 6 और 5 11, 11 और 7 18, 18 और 3 21, 21 और 6 27, 3 से भाग 4 भाई साहब। ठीक है, 736 देख लिए, 736 हो गया, 8 नाम 72, एक बचा 8 और 16, तो ये पूर्णतः विभाजित हो रहा है। या 3 से और 8 से हो रहा है तो 24 से विभाजित हो रहा, तो ये डी ऑप्शन आ गया इसका, डी। ठीक है, अगला हमारे पास में क्वेश्चन है, यदि 1/3/6 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो बाई का मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए हमारे पास में 11 के विभाजिता का नियम क्या होता है, हमारे पास में मैंने बता दिया, 1/3/6 क्या होता है, 1 ऐड करेंगे, 3 ऐड करेंगे और 6 ऐड करेंगे, बाई और बाई। 1 + 3 + 6 माइनस बाई प्लस बाई, तो कितना हो गया, 4 10 हो गए माइनस 2y। जब इनका होगा
तो क्या आना चाहिए, 11 से विभाजित करके मैंने बता दिया कि इनमें किसी में या तो 0 आना चाहिए, 11 का मल्टीपल आना चाहिए, तो हम इसे 0 मान के चल रहे हैं। तो a बराबर 0 हो जाएगा, 2y बराबर 10 हो जाएगा और y बराबर ये हो जाएगा 10/2 यानी 5 आ जाएगा। y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5 आ जाएगी भाई साहब। 5 अगर रख दीजिए तो 11 से पूर्ण विभाजित हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यदि संख्या इतने स्टार 8 पूर्णतः 11 से विभक्त हो तो स्टार का मान ज्ञात कीजिए। हमारे पास संख्या क्या है, देखो 4 8 3 2 7 स्टार 8 ये संख्या है। तो क्या रहा है, 11 से पूर्णतः विभाजित होना चाहिए, स्टार का मान ज्ञात कर रहा है। तो वही हमारे पास में क्या होगा, 8 3 7 और 8 ये और ये गायब हो जाएंगे। तो करिए 4 + 3 + 7 + 8 माइनस 8 + 2 प्लस स्टार ये आना चाहिए। अब देखिए 4 3 7 और 7 7 14 और 8 कितने हुए भाई साहब, 22 माइनस 10 प्लस x। अब हम सीधी सी बात है, या तो 11 में से अगर x बराबर 1 रख दिया तो 11 बचेंगे, ठीक है। तो 22 में से 11 बचेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये कम से कम की बात करें तो हम x बराबर अगर 1 रख दें यहाँ पर तो क्या बचेगा, 22 माइनस 10 और 1 11 हो जाएगा, 11 बचेगा। तो पूर्णतः 11 से विभाजित होगा नहीं होगा, 11 से विभक्त हो जाएगा। x की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर हमारे पास में, स्टार की वैल्यू आगे नहीं आ गई, स्टार की वैल्यू क्या है, स्टार है, ठीक है, स्टार ये आ गई, स्टार की वैल्यू 1 आ गई। अब स्टार का मान ज्ञात कीजिए यदि संख्या इतने 9 से पूर्णतः विभक्त हो। 3 से बता दिया था, 3 से है कि तभी अगर डिजिटों का अंक 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित होगी। 9 का बताया था आपको, अगर संख्या को डिजिट है, जो डिजिट है जो सभी संख्याओं का योग है जो 9 से विभाजित होता है वो संख्या भी 9 से विभाजित होगी। तो हमारे पास संख्या है 6 7 3 5 स्टार 1। अगर इन अंकों का योग किया जाए, ठीक है, और तो 9 से विभाजित हो तो स्टार की जगह पे क्या आएगा, तो 6 + 7 + 3 + 5 प्लस स्टार और प्लस 1। देखो 6 और 7 13 हो गए, 13 और 16 16 और 5 21 21 और एक 22 आ गए भाई साहब, कितने आ गए 22। ये 22 प्लस स्टार आ गया। अगर स्टार की जगह पे क्या रखें, जो अगर हम यहाँ पर कितना रख दें 5 रख दें, स्टार बराबर रख दें 5, तो 22 और 5 कितने हो जाएंगे 27 हो जाएंगे। 27 9 से विभाजित होगा नहीं होगा, तो स्टार की जगह क्या आ गया भाई साहब 5 आ गया, 5 आ गया, ठीक है, ये 9 से। अगला क्वेश्चन है, यदि 1 5 7 स्टार इतने पूर्णतः 3 से विभक्त हो तो स्टार का मान कीजिए। मैंने बताया तब इस 3 का जो है रूल है विभाजिता का नियम, 3 से विभाजित होने का नियम है, अगर डिजिट के अंकों का योग 3 से विभाजित होता है तो पूरी संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी भाई साहब। तो देखिए 1 + 5 + 7 प्लस स्टार +2 +3 +4 ऐड की 1 एक 6 6 और 7 13 13 और 2 15 15 और 2 3 18 18 और 2 कितना हो जाएगा 22 प्लस स्टार कर दीजिए, ठीक है, ये हो गया। अगर इनकी जगह पे हम क्या करें 22 प्लस है, 3 से विभाजित होने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें क्या रखना पड़ेगा, ठीक है 5 6 13 13 13 15 13 18 18 तो 22, ठीक है चलो 18 22 22 प्लस स्टार स्टार अगर 3 से विभाजित होने के लिए x के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ भी स्टार की जगह 5 रख दिया जाए, कितना हो जाएगा 27/3 वो तो विभाजित हो जाएगी, ठीक है। स्टार की जगह कितना आ गया 5 आ जाएगा यहाँ। अगला है निम्न में से कौन सा 18 से विभक्त नहीं है भाई साहब, ये कह रहा है 18 से विभक्त नहीं, ये नहीं कह रहा कि 18 से विभाजित है, ये कह रहा है इसमें कि कौन सी संख्या 18 से विभक्त नहीं है। तो सबसे पहले हमारा तो यही ऑप्शन, हम 18 से कह रहा है, 18 को हम 2 × 9 करके देखें, 18 को तो हमें 2 से विभाजिता का नियम भी होना चाहिए इसमें और 9 से विभाजिता का नियम भी आना चाहिए। तो 2 के सबसे पहले चेक करेंगे 2 का, तो 2 लास्ट में 6 11 भाग जा रहा है, लास्ट में 6 11 लास्ट में 6, तो इसमें है ये लास्ट में 3 है
ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 2 से विभाजित नहीं होगा। तो नहीं की बात कर रहा है कि नहीं होना चाहिए, तो हमारे पास डायरेक्ट कह देंगे यही संख्या ऑप्शन आंसर है। चूंकि ये तो है जाहिर है विभाजित है 2 से, ये 2 से विभाजित है, ये 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, 2 से विभाजित है, ये भी 2 से विभाजित है। अब लास्ट वाला हमारे 2 से विभाजित नहीं है, तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये डी ऑप्शन हो जाएगा, डी। ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो लास्ट वाला डी ऑप्शन जो 18 से विभाजित नहीं होगा। तो आज हम ये क्वेश्चन लेकर के आए थे। अगर आपको ये क्वेश्चन हमारी समझिए वीडियो आपको पसंद आती है तो आज की ये वीडियो हमारी लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद। अगली वीडियो हम लेकर के आएंगे कंप्लीट चैप्टर, इसी का जो कल के अगले जो उसमें करेंगे ना इसको, तो कंप्लीट जो सेट का है, जो नंबर सिस्टम का है, सॉरी नंबर सिस्टम का है, जो कंप्लीट आपका चैप्टर खत्म कर देंगे। थैंक यू।